नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभांगी गुप्ता ईएनटी स्पेशलिस्ट जयपुर में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे नाक की बढ़ी हुई हड्डी या नाक की टेढ़ी हड्डी, जिसे मेडिकल भाषा में डेविएटेड नेजल सेप्टम या शॉर्ट में डीएनएस भी कहते हैं, और विस्तार से जानेंगे इस समस्या के सटीक और आसान ट्रीटमेंट के बारे में। नेजल सेप्टम या नाक की हड्डी नाक को राइट और लेफ्ट भागों में बांटने वाली हड्डी होती है। नेजल सेप्टम बोन और कार्टिलेज से बनती है। डेविएटेड नेजल सेप्टम में नाक के बीच की हड्डी बीचों बीच में ना होकर एक तरफ ज़्यादा झुकी हुई या डेविएटेड होती है। इससे नाक की एक तरफ की कैविटी दूसरी के तुलना में छोटी हो जाती है और मरीज को नेजल ब्लॉक या नाक के बंद होने की समस्या होती है। ऐसा जन्मजात भी हो सकता है या नाक पर लगी किसी चोट की वजह से भी हो सकता है। अगर डेविएशन कम है तो माइल्ड सिम्टम्स या सिम्टम्स नहीं भी हो सकते हैं, पर ज़्यादा डेविएशन होने की वजह से मरीज को नेजल ब्लॉक, नज़ला, सर दर्द, जुकाम, इन्फेक्शन, नाक से खून आना, खर्राटे आना और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। डीएनएस का डायग्नोसिस क्लिनिकल एग्जामिनेशन से होता है। अगर आपको सिम्टम्स हैं और आप ऐसी किसी भी समस्या के लिए ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। नाक को बाहर और अंदर से एग्जामिन किया जाता है और इस बीमारी का पता लगाया जाता है। कितना डेविएशन है यह नाक का सीटी स्कैन करके पता लगाया जाता है। इन सिम्टम्स के लिए शुरू में दवा दी जाती है, जिससे आपको थोड़े समय के लिए सिम्टम से राहत मिल सकती है, पर दवा इस बीमारी का उपचार नहीं है। इस बीमारी का उपचार ऑपरेशन से संभव है, जिसे हम मेडिकल भाषा में सेप्टोप्लास्टी कहते हैं। सेप्टो का मतलब है नाक की हड्डी और प्लास्टी का मतलब है ऑपरेशन से रिपेयर करना। ऑपरेशन की सलाह तब दी जाती है जब मरीज को सीवियर सिम्टम्स होते हैं। जिन मरीजों को नाक की बढ़ी हुई हड्डी से कोई समस्या नहीं है, उनमें ऑपरेशन की सलाह सामान्यतः नहीं दी जाती है। कुछ लोगों में नाक की हड्डी ज़्यादा टेढ़ी होने की वजह से नाक बाहर से विकृत दिखती है। ऐसे केसेस में कॉस्मेटिक रीजन की वजह से ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। इस ऑपरेशन का डिसीजन आपके ईएनटी स्पेशलिस्ट लेते हैं। वे आपका नाक का सीटी स्कैन कराते हैं, जिससे नाक की हड्डी कितनी बड़ी है या कितनी टेढ़ी है इसका अनुमान लगा सकते हैं। अगर पहले से आपको किसी बीमारी के लिए दवा चल रही है तो वह आपको अपने सर्जन को बताना है, क्योंकि कुछ दवाएं ऑपरेशन से कुछ समय पहले बंद करनी होती हैं। ऑपरेशन के बाद आप अपने डॉक्टर की राय लेकर ये दवाइयाँ फिर से शुरू कर सकते हैं। ये ऑपरेशन नाक के अंदर से होता है और बाहर से कोई भी चीरा या टाँका नहीं लगाया जाता। बाहर से देखने पर यह पता भी नहीं चलता कि ऑपरेशन हुआ भी है या नहीं। ऑपरेशन के दौरान सर्जन बढ़ी हुई हड्डी को हटाते हैं या फिर टेढ़ी हड्डी को ऑपरेशन की सहायता से सीधा करते हैं और सेप्टम को रिपेयर करते हैं। ऑपरेशन के बाद नाक में पैकिंग और पट्टी की जाती है। इस पैकिंग की वजह से ऑपरेशन के तुरंत बाद आप नाक से सांस लेने में सक्षम नहीं रहते और आपको मुंह से सांस लेने के लिए कहा जाता है। यह पैकिंग ऑपरेशन के 2 दिन बाद हटा दी जाती है। यह पैकिंग इसलिए की जाती है किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग जैसे कॉम्प्लिकेशन से मरीज को बचाया जा सके। नाक में से पट्टी निकालने के बाद मरीज अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ आसानी से रिज्यूम कर सकता है। नाक में से पट्टी निकालने के बाद मरीज को नाक की सफाई रखने के लिए कहा जाता है, जिसमें वे नाक को एल्कलाइन नेजल वॉश से जल नेति द्वारा करता है। इससे नाक में अंदर जमा हुआ खून और क्रस्टिंग निकल जाते हैं और इस तरह नाक अंदर से क्लीन रहती है। शुरू के 2 दिन नाक से थोड़ा बहुत खून और पानी आना सामान्य बात है। आपको इन्फेक्शन से बचाव के लिए व दर्द के लिए कुछ दवा दी जाती है जो आपको लेनी है, परंतु मरीज को हैवी एक्सरसाइज और किसी भी तरह को जोर लगाना या वेट लिफ्टिंग के लिए शुरू में 1 महीने तक मना किया जाता है। मरीज खाने में अपनी नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। ऑपरेशन के बाद पूरी रिकवरी में 7 से 10 दिन लग सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। मैं डॉक्टर शुभांगी गुप्ता ईएनटी स्पेशलिस्ट जयपुर में कार्यरत हूँ। अगर आप भी नाक की टेढ़ी या बढ़ी हुई हड्डी या फिर नाक कान गले की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।